A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49. Calculate maximum height to which it rises, the total time it takes to return to the surface of the earth. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इन्फॉर्मेशन दी है, मैक्सिमम हाइट निकालो और टोटल टाइम निकालो दैट द बॉल टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ. तो पहले डेटा लिख देते हैं हम लोग. देखो, द फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज कि आपके पास कंडीशन होना चाहिए. ये रहा फर्स्ट बॉल, ये रहा सेकंड बॉल. हम इस बॉल को क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे, राइट. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो ऊपर फेंक रहे हैं हम लोग. ये क्लियर होना चाहिए आपको कि ऊपर से रिलीज कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं. तो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, राइट. अभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया होता है, वो कितना दिया है? 49, राइट. अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाके कहीं तो रुकने वाला है और फिर नीचे गिरने वाला है, राइट. एकदम हाइट पे जाके रुकेगा ना और फिर नीचे जा गिरने वाला है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वो एकदम ऊपर जाके रुकने वाला है. इनिशियल क्वेश्चन में दिया है, फाइनल 0 है पक्का. अब यहाँ पे जी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है. तो जी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव लेना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो +9.8, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो -9.8, राइट. अब सब कुछ है हमारे पास, क्या चाहिए? हाइट चाहिए. ओके, तो दे वांट अस टू कैलकुलेट हाइट. आप हाइट निकालो, ये सिचुएशन में हाइट कितनी होगी और टाइम कितना लगेगा पूरे जर्नी के लिए. तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस. सबसे पहला हम लोग निकाल लेते हैं हाइट. ओके, तो हाइट के लिए देखो एक चीज काम कर लेते हैं हम लोग. हाइट मतलब क्या? एस, राइट. तो फॉर्मूला क्या है एस के लिए? तो वी हैव वन फॉर्मूला फॉर दिस. हमारा जो हाइट का फॉर्मूला है दैट इज v² - u² = 2as, राइट. ये हमारा रेगुलर फॉर्मूला है. इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इस ग्रेविटेशन के क्वेश्चन के लिए. तो विच इज v² - u² = 2gh, है ना. ए की जगह पे g, एस की जगह पे h. अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं आंसर निकालने के लिए. v² इज 0², u², अभी u² मतलब 49². 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है? -9.8 इंटू हाइट. हाइट निकालना है हमको. ओके, ये माइनस जैसे कि वैसा रहेगा, 0 तो गायब हो जाएगा, राइट. 0 का कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो 0 तो गया. बचा क्या? वो माइनस साइन बच जाएगी. 49 का स्क्वायर. ओके, तो 49² इज इक्वल टू -2 इंटू 9.8 इंटू एच. सही है. वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोनों साइड का? प्लस. माइनस माइनस विल बिकम प्लस. सो दिस विल बिकम 49² इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू एच. तो एच विल बी इक्वल टू 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8. सही है. अभी इसको बस मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकाल लेंगे हम लोग. सो यहाँ पर एक चीज़ आप देख लो, 49 1 जा, ये कितने जा आता है? 2 जा, लेकिन 0.2 आएगा. सही है. नाउ 49 का तो वो तो हो गया, मतलब 0.2 का. अब ये 0.2 है तो वो पॉइंट को ऊपर बढ़ा देते हैं, राइट. वो जो पॉइंट है डेसिमल है, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, ऊपर बढ़ा रहा हूँ. तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा? 490 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 4. सही है. मैंने वो 0.2 का क्या किया, वो डेसिमल निकाल के ऊपर 0 बढ़ा दिया. तो नाउ इट इज सपोज 0.2. तो एक काम नहीं तो काम कर सकते हैं. ये आपको थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वाइल सॉल्विंग ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसको 9.8 में लिख देता हूँ, राइट. वो डेसिमल रिमूव कर देता हूँ. अगर मैं डेसिमल रिमूव कर देता हूँ तो मुझे एक 0 ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, राइट. तो एक 0 मैंने ऊपर बढ़ा दिया, 98 कर लिया. अभी 49 का टेबल तो यूज़ कर ही सकता हूँ मैं. ये कितने ज़ा? 10 ज़ा. ये कितने ज़ा? 2 ज़ा. 49 का टेबल. अभी ये होगा 2 1 ज़ा, ये 2 5 ज़ा. सही है. अभी 49 इंटू 5 कर लेते हैं. 49 इंटू 5 कितना होगा? 5 9 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 24 डिवाइडेड बाई 2. 2 से डिवाइड कर लेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 5.
तो हाइट कितनी हो गई भाई 122.5 मीटर, ये हो गई हमारी हाइट। अभी नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, टोटल टाइम दैट इट टेक्स। तो टाइम को भी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। देखो टाइम के लिए जो ये है फॉर्मूला है, तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है रेगुलर फॉर्मूला वही यूज़ कर लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सही है, इसको चेंज कर लेते हैं फॉर आवर ग्रेविटेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v का वैल्यू कितना है 0, u का वैल्यू कितना है 49, g का वैल्यू -9.8 इंटू टी। तो दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 49 माइनस 9.8 टी। वो 9.8 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, दिस विल बिकम प्लस 9.8 टी इज इक्वल टू 49। तो टी विल बी इक्वल टू 49 बाय 9.8। वो डेसिमल को ऊपर बढ़ा देते हैं, दैट विल बिकम 490 डिवाइडेड बाय 98, राइट। तो दैट विल बी टी इज इक्वल टू, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 10 जा, ये कितने जा 2 जा 49 का टेबल, 49 2 जा 49 10 जा, ये 2 1 जा 2 5 जा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 5 सेकेंड्स। ओके, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 5 सेकेंड्स। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस। मतलब जाने और आने का दोनों का टाइम पूछ रहे हैं। तो जाने के लिए निकाला है ना अपन ने, जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है 5, आने के लिए कितना टाइम लगेगा फिर से 5, तो टोटल टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड्स। तो वो हम लोग लिख देंगे टोटल टाइम कितना करना पड़ेगा डबल। ऊपर जाने के लिए कितना लगा 5 सेकंड, नीचे आने के लिए फिर से 5 सेकंड लगेगा ना। सो 2 5 जा 10, तो टोटल टाइम कितना लग गया 10 सेकेंड्स हो गया।